दामाद के प्यार में पगलाई सास ने अपनी ही बेटी का अपने दामाद से करवाया कत्ल, पूरे क्षेत्र में फैली सनसनी। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले से एक बार फिर से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर कुछ महीनों पहले आप लोगों ने देखा था कि उत्तर प्रदेश के ही अलीगढ़ से एक ऐसी घटना सामने आई थी जिसमें अपनी बेटी का घर बसने से पहले अपने होने वाले दामाद के साथ सास रफू चक्कर हो गई थी। ठीक ऐसी एक घटना इन दिनों उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले से सामने आई है, जिसको सुनने और जानने के बाद लोगों के पैरों के नीचे से जमी खिसक गई। क्या कुछ है पूरा मामला, आइए विस्तार पूर्वक जानने और समझने का प्रयास करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों के समक्ष लेकर उपस्थित हूं, यह उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले की है। दोस्तों बता दें कि बीते दिनों रविवार 5 अक्टूबर 2025 की बात है, जब 24 वर्षीय मृतिका शिवानी के परिजनों को शाम को लगभग 8:30 बजे यह सूचना दी जाती है कि दरअसल आपकी बेटी मृत अवस्था में घर पर पड़ी हुई है। सूचना पाते ही शिवानी के जो मायके वाले होते हैं वो मौका वारदात पर पहुंचते हैं और वहां का जो वो नज़ारा देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दरअसल शिवानी मृत अवस्था में एक चारपाई पर लेटी हुई होती है। उसके इर्द गिर्द कोई नहीं दिखाई देता है, ना तो उसकी सास, न ससुर, न देवर, न उसका पति। परिजनों का शक गहरा जाता है और इसके बाद परिजन तुरंत डायल 112 को सूचना देते हैं। मौके पर पुलिस पहुंचती है और पुलिस बॉडी का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसके बाद जो खुलासा होता है वो बेहद चौंका देने वाला होता है। दरअसल 24 वर्षीय मृतिका शिवानी कासगंज के ही गंज डुंडौरा के पालिया गांव की रहने वाली होती है। शिवानी के पिता नारायण सिंह बताते हैं कि साल 2018 में हमने अपनी बेटी शिवानी की शादी कासगंज के ही नगला पारसी के रहने वाले प्रमोद से की थी। प्रमोद दिल्ली में रहकर प्राइवेट नौकरी करता है। आगे नारायण सिंह बताते हैं कि उनकी 2 बेटियां थी और 2 बेटे हैं। दोनों बेटियों की शादी वो कर चुके थे और उनके जो 2 बेटे हैं वो उन खेती किसानी में उनका हाथ बटाते हैं। नारायण सिंह कहते हैं कि जो उनकी छोटी बेटी है शिवानी, उसकी शादी उन्होंने बड़े धूमधाम से की थी, लेकिन शादी के 6 महीने बाद ही उनका जो दामाद है प्रमोद, उनकी पत्नी प्रेमवती से उसके अवैध संबंध हो जाते हैं, जिसके बाद प्रमोद अपनी पत्नी शिवानी को परेशान करने लगता है, उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगता है। आगे शिवानी के पिता नारायण सिंह बताते हैं कि शुरुआती दिनों में तो यह बात किसी को पता नहीं थी, लेकिन दामाद के बदलते व्यवहार और ससुराल में ज़्यादा आने जाने की वजह से हम लोगों को थोड़ा शक होने लगा था और इसके बाद जब हम लोग नज़र रखने लगे तब इस पूरे रिश्ते का भंडाफोड़ हुआ। शिवानी के पिता नारायण सिंह ने बताया कि कई बार हमने इनको फ़ोन पर ज़्यादा बातचीत करते हुए देखा, साथ ही इनको कई बार हमने गलत संबंध बनाते हुए देखा। नारायण सिंह का कहना है कि जब हमने इसका विरोध किया तो सास यानी कि उनकी जो पत्नी है प्रेमवती और उनका जो दामाद है प्रमोद, उसके उन दोनों के द्वारा शिवानी के पिता नारायण सिंह को मारा पीटा गया। शिवानी के पिता नारायण सिंह बताते हैं कि यह बात सिर्फ हम लोगों तक सीमित नहीं थी, या शिवानी के ससुराल वालों को भी यह बात बाखूबी पता थी। हमने कई बार उन लोगों से उलाहना दिया था कि आपका बेटा इस समय हमारी पत्नी के साथ नाजायज़ संबंधों में, आप लोग उसको समझा लीजिए, लेकिन इन लोगों का मिलना जुलना बंद नहीं हुआ। लगातार ये लोग मिलते जुलते रहे। उधर शिवानी घुट घुट के अपने 2 बच्चों के साथ, जिसमें उसकी एक बेटी 2.5 वर्ष की है और दूसरी बेटी 6 महीने की है, उन दोनों बच्चियों के साथ शिवानी अपने ही घर में घुट घुट कर जी रही होती है। लेकिन उसका जो पति होता है प्रमोद, वो सुधरने का नाम नहीं लेता है। अब सास और दामाद का जो प्रेम प्रसंग है वो परवान चढ़ता है। अब इन लोगों की जो बेताबी है वो बढ़ने लगती है। लगातार ये लोग अपने रिश्ते, अवैध रिश्ते में कायम रहते हैं। शिवानी के पिता नारायण सिंह आगे बताते हैं कि प्रमोद जब दिल्ली जाया करता था कमाने के लिए और वहाँ से जब वो कमा कर वापस लौटता था तो अपने घर ना जा करके वो सीधा अपने ससुराल में अपनी सास से मिलने के लिए आता था। सबसे पहले वो अपनी सास प्रेमवती से मिलता था, उसके बाद वापस अपने घर जाया करता था, जिसके चलते शिवानी काफ़ी क्षुब्ध थी, परेशान थी और इस बात को लेकर वो कई बार अपने परिजनों से बताती है, यानी कि अपने सास ससुर और देवर से बताती है, तो उल्टा शिवानी को ही प्रताड़ित किया जाता रहा, उसी को परेशान किया जाता रहा। आखिरकार अंत में सास और दामाद का प्रेम प्रसंग इस कदर चढ़ गया कि शिवानी की माँ यानी कि प्रमोद की सास ने ही अपनी बेटी का अपने दामाद से कत्ल करवा दिया। इस पर जब बातचीत आगे की गई तो शिवानी के पिता नारायण सिंह के द्वारा बताया गया कि शिवानी अक्सर जब घर आया करती थी तो बताया करती थी कि उसका जो पति प्रमोद है वो लगातार घंटों घंटों माँ से बातचीत करता है और मिलने जुलने की बात करता है। जो भी बात करता है वो पारदर्शी मेरे ही सामने करता है, लेकिन मैं उसका कुछ कर नहीं पा रही हूँ। जब मैं इसका विरोध करती हूँ तो मुझे उल्टा मारता पीटता है। शिवानी के पिता नारायण सिंह आगे बताते हैं कि मेरी बेटी ने खुद अपनी माँ को कई बार समझाया था, अपनी माँ से मिन्नतें की थी कि माँ
मेरा अच्छा खासा घर बसा बसाया आप ना उजाड़ो, मैं आपकी बेटी हूँ, आप अपनी बेटी के ही साथ ऐसा कृत्य कर रही हैं। बताइए समाज में लोग जानेंगे तो आपको क्या कहेंगे, और साथ ही मेरा घर तो बर्बाद हो ही रहा है, साथ ही आपका और उसका बेटे जैसा संबंध है, लेकिन आप रिश्तों को शर्मसार करने का काम कर रही हैं। इस पर शिवानी की मां प्रेमवती के द्वारा अपनी बेटी को ये भी कहा जाता है कि तुम अपने दायरे में रहो, जो हमारी जिम्मेवारी थी हमने निर्वहन कर दिया, लेकिन हमारे बीच में तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है। इस सिलसिले पर जब शिवानी के चाचा नेम सिंह से बातचीत की गई तो उन्होंने भी बताया कि मेरी भाभी के अवैध संबंध मेरे दामाद के साथ थे, और दामाद अक्सर आता जाता था और मेरी भाभी से मिलता जुलता था। उन दोनों के रिश्ते किसी से छुपे हुए नहीं थे। इस पर जब हमारे भाई नारायण सिंह विरोध करते थे तो कई बार हमारे दामाद और मेरी भाभी के द्वारा मेरे भाई नारायण सिंह को मारा पीटा गया। यहाँ तक कि जब हमारी भतीजी शिवानी ससुराल से मायके आती थी और वो हम लोगों से इस बात को बताती थी, तो जैसे ही हम अपनी भाभी को समझाने का प्रयास करते थे तो भाभी उल्टा हम लोगों को जो है गाली गलौज करते हुए हम लोगों से दुर्व्यवहार किया करती थी। इसीलिए भाभी प्रेमवती के आगे किसी की कुछ नहीं चलती थी, और लगातार सास दामाद की जो प्रेम कहानी थी वो तूल पकड़ रही थी, और लगातार इन दोनों का प्रेम परवान चढ़ रहा था। आखिरकार सास और दामाद ने मिलकर एक ऐसे वारदात को अंजाम दिया जिसको सुनने और जानने के बाद लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। बीते दिनों रविवार 5 अक्टूबर शाम की बात है, जब 24 वर्षीय मृतिका शिवानी के ससुराल से उसके मायके में एक फ़ोन जाता है और बताया ये जाता है कि दरअसल आपकी जो बेटी है वो मृत अवस्था में घर के बरामदे पर लेटी हुई है। आनन फानन में शिवानी के जो मायके वाले होते हैं वो घटनास्थल पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि उनकी जो बेटी शिवानी है वो मृत अवस्था में एक चारपाई पर लेटी हुई है। उसकी दोनों बच्चियां जमी पर बैठी रो रही हैं, बिलख रही हैं, लेकिन उसके जो परिजन होते हैं, उसके जो ससुराली जन होते हैं, ना तो उसकी सास, ना ससुर, ना उसका पति, ना देवर, कोई मौजूद नहीं होते हैं। इस पर 24 वर्षीय मृतिका शिवानी के पिता नारायण सिंह के द्वारा डायल 112 को सूचना दी जाती है। मौके पर पुलिस पहुंचती है, बॉडी का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अगले दिन पोस्टमार्टम हाउस में शिवानी के मायके वाले यानी कि उनके चाचा और पिता और उनके फूफा के लड़के और तमाम रिश्तेदार बॉडी को लेने का इंतजार कर रहे होते हैं। वहीं पर शिवानी के ससुराल वाले भी वहां पर मौजूद होते हैं, यानी कि शिवानी के पति प्रमोद और देवर को छोड़कर उसके सास और ससुर वहां पर मौजूद होते हैं। जबकि शिवानी के पिता के द्वारा जब पुलिस को सूचना दी गई थी तो उन्होंने नामजद शिवानी के सास और ससुर, उसके पति और देवर पर कत्ल करने का आरोप लगाया है। लेकिन जब पोस्टमार्टम हाउस के सामने दोनों परिवार आमने सामने होते तो दोनों परिवारों के बीच नोकझोंक होती है। इस पर भड़कते हुए शिवानी की सास नारायणी देवी कहती है कि दरअसल तुम्हें जो कुछ भी FIR करना है अपनी पत्नी प्रेमवती और अपने दामाद प्रमोद के खिलाफ करो, उसमें सास ससुर और देवर को घसीटने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि अवैध संबंध तो आपकी पत्नी प्रेमवती और आपके दामाद प्रमोद के बीच था, इसमें हम लोगों की क्या गलती है। तभी शिवानी के पिता नारायण सिंह के द्वारा कहा जाता है कि जब हमने कई बार आप लोगों से उलाहना दिया, आप लोगों को समझाने का काम किया, तो आप लोगों ने अपने बेटे को समझाया क्यों नहीं। लगातार आप लोग इस पूरे घटनाक्रम में सम्मिलित रहे और हमारी बेटी को टार्चर करते रहे। जब भी हमारी बेटी इस बात को उठाती थी तो आप लोग उस पर दबाव बनाते थे, आप लोग उसको टार्चर करते थे, उसको परेशान करते थे। तभी भड़कते हुए मृतिका शिवानी की सास नारायणी कहती है कि दरअसल तुम्हारी बेटी का कत्ल तो तुम्हारी पत्नी प्रेमवती ने ही करवाया है अपने दामाद से, तो जो भी कार्रवाई करनी है आप उन दोनों के खिलाफ कीजिए, ना कि इसमें बीच में हम लोगों को घसीटिए। यहाँ से मामला बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि जब शिवानी की सास नारायणी इस बात को कबूल लेती है कि दरअसल तुम्हारी पत्नी प्रेमवती ने ही अपने दामाद से कहकर अपनी बेटी का कत्ल करवाया है, तो आप इन दोनों के ऊपर कार्रवाई करवाइए। तो दोस्तों अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे देखना होगा कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कितने लोगों को आरोपी बनाया जाता है और BNS की कौन सी किन किन संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर कितने लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, ये तो आगे चलकर देखना होगा। फिलहाल बता दें कि उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले से आई इस खबर ने एक बार फिर से रिश्तों को शर्मसार तो किया ही है, साथ ही समाज से मानवता को भी खत्म करने का काम किया है। इस खबर को जिसने भी सुना, जिसने भी जाना, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। दरअसल रोज ऐसे ऐसे मामले उभरकर सामने आ रहे हैं जो दिलों को झकझोर कर रख दे रहे हैं। तो दोस्तों आज की इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को हताहत करना या फिर परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था कि समाज में आए दिन घट रही ऐसी घटनाओं से आप लोग सीख ले, सबक ले, ताकि आप लोगों से किसी भी तरह की कोई गलती ना हो और आप लोग जहां भी रहें सजग रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं फिर से किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।